अंदर से आ चुके थे हम लोग अपने रूम पे और इसके तो फाइनली हम दर्शन वगैरह करने के बाद अपना केक वगैरह उठाने के बाद पहुंच चुके थे अपने रूम में। और रूम में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इस केक ओपन करके, क्योंकि केक ख़राब हो जाता वरना। मौसम तो बहुत अच्छा था बट होता है कि यार मेल्ट तो हो ही जाता है अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो फटाफट से सब लोग आ रहे थे अपने रूम से, मैं आ गई थी और सबसे पहले केक निकालने लगी थी इधर आ करके कि केक निकाल लेते हैं। केक निकाल करके मैं सोच रही थी कैसे सेट करूँ। बड़ा सुंदर बहुत प्यारा सा केक हमें रिसीव हुआ था, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात है यार, मतलब बहुत कम टाइम में इन्होंने प्रिपेयर करके हमें दे दिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा उसको सोच रहा था म्यूज़िक वगैरह सेट हो बट नहीं हो पाया। माँ आराम से आ चुकी थी और हम लोग यही चीज़, मतलब कभी कभी होता है ना कुछ अनप्लैंड चीज़ें होती हैं जो बहुत सक्सेस हो जाती हैं। मतलब हमें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि फादर्स डे है और हमारा ट्रिप उसमें पड़ रहा है, वरना कुछ और भी अच्छा हम लोग प्लान करते। हम लोग के माइंड में था कि 5th में होता होगा, 4th संडे में होता होगा, बट बिल्कुल भी स्किप कर गया था। बहुत ज़्यादा हम लोग को बाद में लगा था, लेकिन जैसे ही याद आया चलिए देर आए दुरुस्त है, वही वाली चीज़ें हुई थी। इधर माँ बैठ चुकी थी और पतिदेव मेरे कर रहे थे शूट, और थोड़ा बहुत इधर मैंने भी किया था, पतिदेव शूट कर रहे थे। और उसके बाद भाई ने पहले सोचा सबके लिए थोड़ी बैठने की जगह वगैरह बना देते हैं। उसके बाद मैंने ब्लो करा कैंडल। मैंने कहा चलिए सबसे पहले कैंडल को करके, उसके बाद सबने विश किया पापा को, उनकी सबसे अच्छी हेल्थ और उनकी जो भी विशेज़ हैं वो बहुत जल्दी जल्दी से पूरी हो जाएं। बस हम लोग का तो सिर्फ यही रहता है कि हाँ, हम लोग जल्दी से, जितनी जल्दी से हम लोग सक्सेस होंगे उतना अच्छा उनको लगेगा और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो बस इसी आगे बढ़ते 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 कुछ ऐसा रहा। सब लोग इतना ज़्यादा वीडियो में बिज़ी हो जाते हैं कि लगता है कि यार अभी नहीं आए बड़े लोग। माँ को तीनों फादर को खिलाने जा रहे हैं जाएगा खिला दिया पकड़ के चलो भाई तीनों सेकंड फादर थर्ड फादर ऐसे फादर से थर्ड फादर बहन के लिए भाई छोटा भी हो बट भाई होता तो कर देने। भाईचारा जो इधर चल रहा है। तो हैप्पी मदर्स डे। हाँ हम वही वाला खिला देंगे, रुकिए। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। फिर उसके बाद मैंने खिलाया, सब लोग अपना अपना खिला चुके थे। उसके बाद मैंने खिलाया पापा को आराम से। और उस मतलब मैं सबसे पहले बस मैं सिर्फ यार, हर लड़की, मतलब मुझे लगता है हर बच्चे यही चाहते हैं कि भाई मेरे माँ बाप की हेल्थ अच्छी रहे। और इन्हीं सारी विशेस के साथ हो जाती है हमारी अगेन मॉर्निंग, बहुत प्यारे प्यारे से ड्रीम के साथ। क्योंकि हमें उठना था 3 से 4 बजे के बीच में, बिकॉज़ हमें 5 बजे अगेन निकला था दर्शन के लिए। तो हम लोग हो चुके थे फटाफट से नहा धो करके रेडी। यहाँ पे पतिदेव को शायद थोड़ा सा टाइम लगा था, एक्चुअली सो रहे थे वो, उनको एज़ यूजुअल बहुत थके हुए थे। बिल्कुल भी हैबिट नहीं है पैदल चलने की, ना पतिदेव की है ना मेरे पापा की है। तो दोनों लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ऐसा हुआ था, मैं इधर थोड़ा सा करने लगी थी अपना शूट। मैंने कहा चलिए ये लोग तो अभी सो रहे हैं, तब तक मैं हो गई हूँ रेडी, तो मैं कर लेती हूँ। इधर माँ नहा धो करके अगेन सो गई थी, बहुत थकी तो थी यार वो बहुत। बट हाँ, फिर इधर पतिदेव फटाफट से रेडी होकर के आ गए थे। रेडी हो रहा था, एक्चुअली मैं थोड़ी थोड़ी इनसे बातें भी करते जा रही थी कि अच्छा, बोल रहे थे कि मैं रेडी हूँ। मैंने कहा कहाँ पे आप रेडी हैं? मैं दिखा रही थी, नीचे लोअर पहने हुए थे और ऊपर कह रहे मैं रेडी हूँ। तो उसके बाद फिर मैं माँ के पास पहुँच गई, क्योंकि रात का केक बचा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि केक तो इतना हमारा यूज़ ही नहीं हुआ था, किसी ने नहीं खाया था। तो थोड़ा सा खाने वाने के बाद हम लोग अगेन निकल गए थे मॉर्निंग बाबा खाटू श्याम के मॉर्निंग आरती वाले दर्शन के लिए, जो होती है अप्रॉक्स 5 o'clock पे, 4:45 पे होने लगती है आरती स्टार्ट। तो हम लोग उसी के लिए फटाफट से जा रहे थे।
यहाँ पे, और दिमाग में यही चल रहा था यार कि आज तो जाना है वापस। मतलब हम यहाँ से श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद सारासर बालाजी भी गए थे, और बालाजी के बाद हमारी ट्रेन वहीं जयपुर से थी। और ये था कुछ मॉर्निंग का व्यू जो कि बहुत सुंदर और बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। बस लग रहा था हर जगह पे यस यस है, और सब लोग जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। बहुत अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पे कुछ लोग मतलब फ्लावर्स लेके जाते हैं, बट मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भगवान जी को फेंक करके कुछ भी चढ़ाना, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया था वहाँ से कुछ भी। और सिर्फ नॉर्मली हम लोगों ने जो प्रसाद हम लोग को चढ़ाना था वहीं पे लिया था, जो कि आपको प्रसाद पात्र में डालते हैं। ये देखिए मॉर्निंग में भी, मतलब आप किसी टाइम जाओ मंदिर में हमेशा आपको रश मिलता है। मतलब इतनी आस्था, इतना मतलब चीज़ें भगवान, मतलब कहते हैं ना कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आप कोई विश मांगो और वो पूरी ना हो। आपकी हर एक इच्छा, हर एक विश पूरी होती है, और जो नहीं होती है, मेरा मानना ये है कि भाई उसके पीछे कुछ ना कुछ भगवान ने कुछ बहुत अच्छा सोचा होता है, इसलिए नहीं होती है। बस इसी को सोचते हुए मैं आगे लाइफ में हमेशा मूव ऑन करती आई हूँ, और मैं यही चाहती हूँ यार कि बस इसी तरीके से मेरा मोटिवेशन कभी ख़त्म ना हो। बिकॉज़ मुझे लगता है अगर आपका मोटिवेशन, आपकी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई तो आप ख़त्म हो, कभी नहीं सोचना चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे शाश्वत दंडवत करते हुए आते हैं, वो भी हमने कैप्चर किया था आप लोग के लिए। और उसके बाद छोटी छोटी सी शॉपिंग करनी थी मुझे, मैंने वो भी लिया जो सामान मुझे इंपॉर्टेंट लेना था। बहुत ज़्यादा लगेज मैंने नहीं बढ़वाया भाई, क्योंकि मेरे पतिदेव को ही सारा लेकर के चलना पड़ता है, भाई पतिदेव पापा को ही। तो मैंने बस बहुत ज़रूरी सामान ही लिया था, कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया था। फिर इधर आ जाते हैं हम अपना पूरा पैकिंग करके चेकआउट करने की कंडीशन में, बिकॉज़ चेकआउट करना हमें ऑन टाइम था। वहाँ का टाइम आई थिंक 1 PM था, उससे पहले ही हमने कर दिया था। आई थिंक 10, साढ़े 10 या 11 बजे हमने चेकआउट कर दिया था यहाँ पे। और हम तैयारी में थे अपने नए सफ़र की, जो कि था हमारी यहाँ से बस सारासर बालाजी की यहाँ से मिलती है। वो अप्रॉक्स मुझे लगता है उसने टाइम लिया था, मान करके चलिए 2 से ढाई घंटे का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।